हाँ, ये आपके ट्विन फ्लेम के रीडिंग है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस पे हो या फिर किसी पर्सन को चाहते हो जो मतलब आपको लगता है कि शायद ये परमात्मा का कनेक्शन है या फिर ये पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, देन आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस एक बहुत ही अनोखा कनेक्शन है, जिस कनेक्शंस पे उतार चढ़ाव होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज रहता है, बट आखिर में ये कनेक्शंस आपको अपने सोल पर्पस के करीब लेके जाते हैं। सो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ये कोई खराब रिलेशनशिप है और अच्छा रिलेशनशिप है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइन रिलेशनशिप है और जहाँ पे मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखिएगा कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं एंड यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी। जय माँ काली। ये सब ट्विन फ्लेम कनेक्शंस के लिए है। मैं देखूंगा आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे। ओके, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापोहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। ओके, द फर्स्ट कार्ड विच इज द सन। ओके, दैट्स द ग्रेट कार्ड. The next card, which is Queen of Wands, that is also amazing. And the third card, which is the Four of Swords. I feel इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम पर्सन के मन में एक पॉजिटिव ग्लो अप दिख रहा है। ओके, ये लोग बहुत डार्क फेज में थे, ये बात करना बंद किए थे, ये बहुत ज्यादा डार्क थॉट्स लेके चल रहे थे, बट नाउ धीरे धीरे दे आर कमिंग इन टू पॉजिटिव जोन। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको क्लैरिटी मिल रहा है, वो क्लैरिटी भी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद अ फायर और एयर, लाइक कोई लियो, एरीज, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है, लाइक एयर एंड फायर कॉम्बो हो सकता है आप दोनों का। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड थे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने सही किए थे। इस पर्सन को अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ओह वाओ, ये ट्विन फ्लेम हो, ये प्यार हो, इस प्यार को यहीं पे खत्म कर देना सही रहेगा, बिकॉज ये कुछ डार्क डिसीजंस लिए थे। ओके, कि इस प्यार में और मैं नहीं रहूंगा, इस प्यार में मैं और आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐसा मुझे लग रहा था कि डार्कनेस इस कनेक्शंस को छीन के लेके गए थे। आई फील कि इस पर्सन क्लूलेस थे, नेगेटिव थे, डिप्रेस थे, बात करना बंद कर दिए थे, सारी जगह पे ब्लॉक किए थे, काइंड ऑफ हमेशा जब भी आप कोई बात कर रहे थे तो काइंड ऑफ हमेशा आपको नो कह रहे थे। और अब ये पर्सन धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। क्यों? बिकॉज आपका प्रेयर वर्क कर रहा है। लुक एट द क्वीन ऑफ वांड्स। इस पे साफ नजर आ रहा है कि आपके पर्सन के मन में आप छा रहे हो, आपके पर्सन आपके अट्रैक्शंस को फील कर पा रहे हैं। यहाँ पे मतलब बहुत ही गहरा एक सेक्सुअल कनेक्शंस है, या फिर इमोशनल कनेक्शंस है, या फिर आप उतार चढ़ाव कह सकते हो, रोलर कोस्टर राइड आप कह सकते हो। ये पर्सन आपके साथ लव एंड हेट रिलेशनशिप पे है। ये जितना ज्यादा गाली भी देते हैं, उतना ही ज्यादा रोते हैं, उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं, उसके बाद आप ही के पास लौट के आते हैं। समवन इज बेसिकली समवन वेंट अवे फ्रॉम योर लाइफ। ओके, वो आपके लाइफ से जा चुका था, अब इस न्यू ईयर में वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। इट इज अ ग्लो अप। आई डोंट केयर कि आपके रिलेशनशिप कैसा है या फिर आप दोनों के बीच कैसा केमिस्ट्री है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों स्टार सीड हो, आप दोनों डिवाइन पर्सन हो, और काइंड ऑफ आप दोनों को जुदा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि इस रिलेशनशिप के आप हो द असली कारीगर। आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप आगे बढ़ता है बिकॉज यू आर द डिवाइनली गिफ्टेड। ऐसा लग रहा है कि आपके लिनिएज में हो सकता है माँ काली का लाइक आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो माँ काली को पूजा करते हैं, या फिर एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आप आ रहे हो। एज द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपने लाइफ के हर डार्क फेजेस में मतलब खड़े हुए थे और आप अपने बलबूते पे खुद को आगे लेके गए थे। तो यू आर अ लाइट ब्रिंगर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइक अपने दम पे अपनी लाइफ में आगे मतलब आगे बढ़ते हो, और कोई भी मुसीबतों का सामना आप डट के कर सकते हो, और इसीलिए आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। और आपके ये कॉन्फिडेंस का काइंड ऑफ राज है आपके अंदर के डिवाइन पावर। सो यू आर डिवाइनली ब्लेस्ड, यू आर डिवाइनली गाइडेड, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन मीन्स कि आप
प्रेयर कर करके हीलिंग सेंड इस पर्सन को स्ट्रांग बनाए हो और अपने करीब लेके आए हो. नाउ दे वांट टू टेल यू द ट्रूथ. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन मेंटली या फिर फिजिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में थे. काइंड ऑफ आप दोनों झगड़ा कर रहे थे, डिप्रेस थे, आप दोनों के बीच बातें बंद था. अब 4 ऑफ शॉर्ट्स मींस रिलीफ. आई थिंक कि ये पर्सन और आपके बीच जो आइस जम चुका था अब वो मेल्ट हो रहा है. The 4 of Swords also means कि they are about to talk to you, they are about to express, they are about to say something because आप दोनों के बीच एक healing work चल रहा है. I also feel the Queen of Wands, आप एक शक्तिशाली पर्सन हो और ये भी एक शक्तिशाली पर्सन है और काइंड ऑफ इसीलिए ये कनेक्शंस बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है. लाइक कई कबार क्या होता है कि टू मच फायर होता है, टू मच एक्साइटमेंट एंड आप दोनों ही बर्नड आउट हो जाते हो. लाइक प्लान होता है बट प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो. और आई ऑल्सो फील कि आप दोनों ही तड़पते हो कि आपको भी नहीं मिल रहा है, उसको भी नहीं मिल रहा है, बट फिर भी काइंड ऑफ आप एक उम्मीद लेके बैठे हो कि हाँ अभी तो प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम सॉल्व होगा. द 4 of Swords क्लियरली सजेस्ट कि आपके ट्विन फ्लेम की जो समस्या है वो रेजोल्यूशंस पे पहुंच रहा है. सो लाइक यू टू आर गोइंग टू फाइंड अ रेजोल्यूशन, यू टू आर गोइंग टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड, यू टू आर गोइंग टू फाइंड रिलीफ, यू टू आर गोइंग टू फाइंड काइंड ऑफ सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम. इस रिलेशनशिप पे कुछ ईगो इशू चल रहा था, आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और आप अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिग्निफाइड वे में अपनी जगह पे खड़े थे, आप डेस्परेट नहीं बने, आप उनके सामने जाके कोई गिड़गिड़ाए नहीं. आप इंतजार कर रहे हो कि कब ये पर्सन आएंगे, कब ये पर्सन आपको वैल्यू देंगे, तब तक आप कुछ नहीं कह रहे हो. सो यू आर ओनली प्रेइंग और प्रोबेबली यू आर ओनली गेटिंग रीडिंग्स और मे बी सीइंग रीडिंग्स. तो आप साइकिक वे में सब कुछ कर रहे हो बट वर्बल वे में कुछ नहीं कर रहे हो. और ये रीडिंग साफ है कि आपका प्रेयर्स काम कर रहा है, इसीलिए आपके पर्सन धीरे धीरे क्लियर हो पा रहा है. ये पर्सन आपका खूबसूरती को समझ पा रहे हैं और इस पर्सन के मन में आप छा रहे हो. द सन मीन्स क्लैरिटी, द सन मीन्स सक्सेस, द सन मीन्स विक्ट्री, द सन मीन्स सेक्सुअलिटी, द सन मीन्स कॉन्फिडेंस, द सन मीन्स ब्यूटी. राइट. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ब्यूटी इस पर्सन के मन में एक प्रॉपर काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि एक मार्क क्रिएट किए हैं. ये पर्सन आसानी से आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ये पर्सन बार बार आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो रहे हैं. यहाँ पे सेक्सुअल थॉट से, इमोशनल थॉट से, बिटर थॉट से, स्वीट थॉट से, जो भी है, ये आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको आपके साथ इनको बात करना ही है. अब अगर ये बात नहीं करेंगे तो ये और खुश नहीं रह सकते और ये मतलब शांति से ये सो नहीं पाएंगे. So they are like you are making them crave for you. Like आप इस पर्सन को साइलेंटली कह रहे हो कि आओ आओ और ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो और ये काइंड ऑफ ये अब आपको कॉल और मैसेज करने ही वाले हैं. राइट. क्योंकि और मतलब बहुत हो गया साइलेंट ट्रीटमेंट, बहुत हो गया ब्रेकअप, बहुत हो गया. इस पर्सन कह रहे हैं कि बहुत हो गया ब्रेकअप, बहुत तुम्हारा बात मैंने सुन लिया, बहुत हो गया गुस्सा, अब मैं जो कहूंगा आपको सुनना है, अब आप मेरा बात आप सुनेंगे, अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे, अब हम लोग ऐसे नहीं कुछ करेंगे. द 4 of Swords मीन्स रेजोल्यूशंस, लाइक रिलीफ आफ्टर अ फाइट, रीस्टार्ट आफ्टर अ फाइट. क्योंकि इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आप एरे गरे नहीं हो. इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके सामने इनको सर झुकाना है. इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि अब इसको सॉरी कहना है, अब इस फाइट को एंड करना है. सो दे आर थिंकिंग अबाउट to end the fight. Okay, आप दोनों के बीच फाइट खत्म हो रहा है. Let's see ये पर्सन क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा. द मैजिशियन. यहाँ पे कम्युनिकेशंस, न्यू बिगिनिंग, ब्रेक थ्रू. द मैजिशियंस का कार्ड आना मतलब अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल, बातें, एक्शंस, रीचिंग आउट टू यू, मेकिंग प्रॉमिस. लाइक जो मैनिफेस्टेशंस आप लेके चल रहे थे अब वो सच होने वाला है. जो सपने आप देखे थे अब ये पर्सन साकार करेंगे. योर स्पेल, योर मैनिफेस्टेशंस, योर प्रेयर्स आर वर्किंग. लवर्स, ये आपको चूज कर रहे हैं एज देयर पार्टनर. ये आपको चूज कर रहे हैं एज देयर पार्टनर. दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, दे आर गोइंग टू एक्सप्रेस देयर हिडन फीलिंग्स. द लवर्स मीन्स they are choosing you even though you are totally opposite. Could be possible you two are same gender, could be possible you two are married, could be possible you two are slightly different, like from a different community. The lovers with the magicians के कार्ड मतलब है कि प्यार का जीत हो रहा है. love is love.
Okay, you can't say, oh my god, I'm from this, you're from that, oh we can't gel up, we can't be together. No, they are deciding right now कि they want to be with you, they want to love you, they want to kiss you, they want to hug you. यहाँ पे healthy sexuality का बात है, twin flame reunion का बात है, यहाँ पे कोई भी दरारें नहीं रहेगा, यहाँ पे true love का बात है और ये choice है. Love is a choice. Like, will you be able to bear the other imperfect versions of your lover or you won't? So they are going to choose you, they are going to communicate to you. यहाँ पे थर्ड पार्टी का अगर आप बात करो या फिर इनके पास्ट का अगर बात करो, so they are clearly deciding that they don't want to talk to their past, they want to be with you, they want to spend their life with you, they want a reunion with you. Like वो आपके साथ reconcile करना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके साथ मिल के जिंदगी को प्लान करना चाहते हैं. So the magicians and the lover means they are choosing you over the other person, they are not the other person. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, इनके फैमिली हो सकता है, इनके समाज हो सकता है, दोस्त हो सकता है. तो ये इसीलिए फ्लूइडिटी का कार्ड है. ओके, नो वन इज लाइक अ फिक्स्ड puppet और फिक्स जेंडर, राइट. यहाँ पे बात है कि ये समझ पा रहे हैं कि प्यार का मतलब क्या है. प्यार का मतलब है एक दूसरे को समझना, चूज करना और ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट. सो ये आपके सब मतलब खामियां, आपका जो अच्छा क्वालिटीज है, सबको मान के आपको चूज कर रहे हैं. दे आर चूजिंग यू, दे आर नॉट चूजिंग योर सक्सेस, दे आर नॉट चूजिंग योर फेलियर, दे आर चूजिंग यू. यही आप चाहते थे. And the final card is look. Okay, विश्वास नहीं हो रहा है? Look, the Ten of Cups. It is wish fulfillment. It is getting everything. It is the ultimate card. It is marriage. ये twin flame reconciliations होना ही है. The Sun card, क्योंकि अब इनको कोई नहीं रोक सकता. I think ये कार्ड आ रहा है. The Queen of Pentacles and bottom of the deck में Two of the Cups अभी आए हैं. The cards are suggesting कि आप और आपके पार्टनर अब एक इनसेपरेबल बॉन्डिंग में आ रहे हो. आप और आपके पार्टनर अब एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करेंगे. आप और आपके पार्टनर अब एक दूसरे को समझेंगे. आप और आपके पार्टनर, भले आप दोनों के बीच किड्स है या फिर आप दोनों एक ऐसे जगह पे हो या फिर एक ऐसे स्टेज पे हो जहां पे शादी या फिर सोशल मैरिज या फिर सोशल चीजें पॉसिबल नहीं है या फिर सोशल एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है, बट आप दोनों अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो. आप दोनों ही दोनों की फैमिली हो और यही होगा. द टेन ऑफ कप्स मीन्स दैट यू आर मेंट टू गेट प्योर लव. योर पर्सन इज मेंट टू गेट प्योर लव. The Ten of Cups with the lover and the magician means you have been manifesting this person and finally this twin flame will tell you the truth. यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिविलेशंस होने वाला है. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है. यहाँ पे आपके जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन है ये गारंटेड है, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में आ सिर्फ नहीं रहे हैं, ये आपको खुश रखेंगे. ये पर्सन ज्यादा बात करेंगे. आपका जो सपना था, आपका जो एक्सपेक्टेशंस था, अब वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करेंगे. ये पर्सन आपके साथ जो भी डार्क फेजेस में थे वो डार्क फेजेस खत्म करेंगे. आई थिंक कि ये पर्सन आपको और टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे. आई ऑल्सो फील कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है तो यहाँ पे उतार चढ़ाव होता ही है, बट ये लाइफ को नहीं प्यार को चूज कर रहे हैं. ये अपने पास कॉम्प्लेक्स को नहीं, ये एक विशुद्ध हो यानी कि ट्रू लव को चूज कर रहे हैं. So they know the value of your heart, they know who you really are, so they don't want to lose you. मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे और ये आपको रोकने के लिए कहेंगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज करेंगे आपको. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कन्विंस करेंगे आपको. आई थिंक आप दोनों के बीच बहुत ज्यादा हैप्पी फेज आने वाला है जहां पे आप भी रो रहे हो, इसको हग कर रहे हो, इस पर्सन के सामने आप काइंड ऑफ इसको प्यार कर रहे हो लाइक ए चाइल्डहुड रोमांस, और ये पर्सन भी आपके सामने रो रहे हैं, आपको हग कर रहे हैं. यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री है, इमोशनल बॉन्डिंग है, स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है. आई कैन नॉट टेल यू कि कितना बड़ा इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा. आई थिंक डिवाइन आप दोनों को अब एक जगह पे मिलाने की कोशिश कर रहे हैं एंड ये होगा ही होगा. अब आप दोनों को जुदा कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक आप दोनों ठीक से एक दूसरे को पहचानते नहीं थे.
भले आप 7-8 साल बात किए, किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है 19 साल तक आप लोग बात किए हो, बहुत ही ओल्ड कनेक्शन से 6-7 साल तो रहेगा ही रहेगा, 10 साल मिनिमम मैं कह सकता हूँ, 10 साल डॉट 10 साल हो सकता है, 10 साल के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है, या फिर 10 महीने के बाद ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इनर वर्क बहुत ज्यादा किए थे और इसीलिए आप अपग्रेडेड हो गए थे, बट ये पर्सन अपना इनर वर्क नहीं कर पाए थे, इसीलिए इनको ईगो, इनका जो ईगो था वो इनको आपसे मतलब मिलने नहीं दे रहा था, इनके ईगो के वजह से इतना कुछ हो रहा था, नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज के वजह से इतना कुछ हो रहा था, बट नाउ दे आर गोइंग टू सबमिट देमसेल्व्स, क्योंकि ये समर्पण करेंगे, ये आपका बात मान के चलेंगे। अब लेट्स सी यूनिवर्स के एडवाइस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स की एडवाइस, यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। द फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ कप्स विथ द 9 ऑफ wands। 9 ऑफ wands आपको सिखाते हैं कि स्टैंड योर ग्राउंड, थोड़ा सा सही है। 8 ऑफ कप्स, आपका पास्ट बदल रहा है, आपका पास्ट बदल रहा है, आप एक बेहतर जिंदगी की तरफ जा रहे हो, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी सेल्फ एस्टीम लेके चलिए, खुद को वीक मत कीजिए, आप बदल चुके हो, रिश्ता बदल चुका है, अब आप और स्ट्रांग बन चुके हो, अब वो पुराने वर्जन्स नहीं हो, तो यहाँ पे आपको खुद को स्ट्रांग रखना है, जो आप मांग रहे हो उसी पे अड़े रहना है, एडजस्ट नहीं करना है, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे उसको अलाउ नहीं करना है। द 8 ऑफ कप्स मींस के लेट गो ऑफ द पास्ट इमोशनल थिंग्स, अब आप बदल चुके हो, अब चीजें आपके अनुसार होगा, किसी और के अनुसार नहीं। द 9 ऑफ wands मींस कि कुछ लोगों को सबक सिखाने के लिए आपको स्ट्रांग बनना होगा, आप किसी भी पर्सन को एवी अलाउ नहीं कर सकते हो। सो इवन दो दे आर सेइंग सॉरी, मेक श्योर दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स। ओके, पास्ट मिस्टेक्स मत कीजिए, पास्ट की तरह इमोशनल इमैच्योर मत बनिए, आप स्ट्रांग हो और आप अपने हाई सेल्फ एस्टीम को ही चूज करेंगे, एडजस्ट मत करेंगे आप। लेट्स सी द सेकेंड कार्ड, यू हैव गॉट हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब क्या है? फेथ। मतलब इमोशनल क्राइसिस में बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, कुछ लोग ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई करने के लिए कहेंगे, कुछ लोग मॉडर्न मेथड अप्लाई करने के लिए कहेंगे, यानी कि कुछ लोग आपको कहेंगे कोई यतीशी के पास चले जाओ, कोई स्पेल कास्टर के पास चले जाओ, स्पेल करो, कुछ लोग कहेंगे ओ गो टॉक टू थेरेपिस्ट। ओके, बट फेथ, ये यहाँ पे आपको अपना फेथ लेके चलना है। द हेरोफेंट मीन्स इस टाइम पे डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं और इस टाइम पे आपके लाइफ जो सिखाए हैं आप अभी तक उसी को फॉलो करें, जो आप सीखे हो उसी को फॉलो करें। एट द सेम टाइम द हेरोफेंट ऑल्सो मीन्स कि एक गाइड या फिर एक मेंटर की जरूरत है आपके लाइफ में। सो ये गाइड और मेंटर कौन है? हो सकता है सबसे अच्छा वो आप हो सकते हो। सो हेरोफेंट मीन्स अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का गुड इंपैक्ट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। द हेरोफेंट ऑल्सो सजेस्ट कि जितना ज्यादा डिवाइन को आप अलाउ करेंगे अपने लाइफ में काम करने के लिए, उतना ही ज्यादा फायदा आपका होगा। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैक टू द बेसिक का मैसेजेस मुझे लग रहा है कि यू रियली नीड टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, you need to practice gratitude, you really need to chant mantra, you really need to do prayers, but ये अपने तरीके से करिए, किसी भी रूल बुक को फॉलो करके मत कीजिए, आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी से काम लीजिए, बट डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, हायर पावर के साथ कनेक्टेड रहिए। ओके, और एट द सेम टाइम मास कंडीशनिंग से थोड़ा सा हटके, जरूरी नहीं है कि आपको इस समाज के ट्रेंड को फॉलो करना है। ओके, जरूरी नहीं है कि आपको फिट बैठना है, आप जो भी हो, जैसे हो, आप अलग हो, यूनिक हो, आपके रिलेशनशिप भी यूनिक है, तो स्टॉप कंपेयरिंग विद दिस मॉडर्न ट्रेंड। ओके, कई कबार ये सोशल ट्रेंड से भी आपको अलग रह के अपने रूल्स के साथ चलना है, अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ, अपने धर्म के साथ चलना है। धर्म का खिलवाड़ मत कीजिए, धर्म के खिलाफ मत जाइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग आ रहा है, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशनशिप के ग्रोथ वाइज न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ये नए साल है और इस नए साल में इस रिलेशनशिप बहुत बढ़िया शेप लेगा। सो यहाँ पे मैसेजेस है
कि पास में जो आप नहीं कर रहे थे वो है आपका एनर्जी का प्रोटेक्शन इस साल, बल्कि अभी से आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से आप अपने मन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हटा पाएंगे और आप विजुअलाइज कर पाएंगे सक्सेस को। द एस ऑफ पेंटिकल सजेस्ट कि इनविजिबल हैंड ईश्वर का आपको मदद करेंगे। ये जो हैंड आप देख रहे हो क्लाउड से आ रहे हैं, ये इसको आप कह सकते हैं इनविजिबल हैंड। सो एक न्यू बिगिनिंग है इस साल में, ये डेस्टिन्ड है इस पर्सन के साथ। एक ये न्यू बिगिनिंग, ये नया शुरुआत डेस्टिन्ड है। आपको अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, अपने स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के खिलाफ नहीं जाना है। जस्ट बिकॉज दिस इज नॉट वर्किंग आई शुड सी अदर पर्सन, नहीं। आपको अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चलना है, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल, अपना धर्म को फॉलो करना है। उसको आप ओल्ड कह सकते हो, न्यू कह सकते हो, आई डोंट केयर, और इस न्यू बिगिनिंग को मैनिफेस्ट करते जाना है। सो अगर आप इसी पर्सन को चूज किए हो और इसी ट्विन फ्लेम कनेक्शंस को चाहते हो कि और बेहतर हो, तो ये होगा, ये रिलेशनशिप अच्छा होगा। ये डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं, और आप जो मांग रहे हो यूनिवर्स से वही होगा। यहाँ पे मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, someone is going to talk to you soon, someone is going to text you soon, someone is going to give you the value, the support, and someone is going to make you feel very very special in their life। okay, ये पर्सन आपके लाइफ में लौट के आएंगे। कुड बी पॉसिबल ये आपके हस्बैंड हो, सेपरेटेड हस्बैंड हो, कुड बी पॉसिबल ये एक मैरिड पर्सन हो, कुड बी पॉसिबल ये एक टीचर हो, कुड बी पॉसिबल ये एक मेंटर हो, कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे आप दोनों अलग धर्म के अंदर हो, सेम जेंडर हो, जो सोशली अनएक्सेप्टेड है, सोशली बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जो लोग गेट कीपर से कभी वो अलाउ नहीं करेंगे इस तरीके के रिश्ते को, हो सकता है। बट इवेंचुअली you are going to find a clue, you are going to find a solutions, you are going to start something new। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, रिमेंबर दिस इनविजिबल हैंड। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई एम मैनिफेस्टिंग माई रिलेशनशिप सक्सेस, एंड जय माँ काली लिखना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ बैक टू बैक रीडिंग्स लेके, देखते रहिए।